अनंत जी, अब ये विवाद क्या यहीं पर खत्म हो गया है, या जैसा रागी जी ने कहा, विजय शंकर तिवारी जी कह रहे हैं, सुरेंद्र पाल जी कह रहे हैं कि ये सीधे सीधे ऐसा लगा जैसे आप निचले स्तर पर लेकर जा रहे हैं, आपने स्तर को बढ़ाया नहीं बल्कि आपने उसे घटा दिया। देखिए, क्या जब हम ऐसी बातें करते हैं तो संगीत जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि हमारे जहन में रामायण सीरियल जो रामानंद सागर जी की बनाई हुई है वही रहता है, वो बेंचमार्क है। जबकि राम कथा पर बना हुआ ये मेरे ख्याल से 48वीं या 49वीं फिल्म है। प्रेम अदीब के जमाने से या दादा साहब फाल्के ने भी लंका दहन के नाम से एक फिल्म बनाई थी, उसमें भी राम कथा का उल्लेख है। जिस प्रकार से आंशिक रूप से आदि पुरुष में राम कथा का उल्लेख किया है ओम राउत ने, वैसा ही दादा साहब फाल्के के जमाने में भी हुआ था। और उसके बाद रामायण के अलग अलग हिस्सों को मुझे लगता है कि लेकर फिल्में बनी है। प्रेम अदीब और शोभना समर्थ की तो जोड़ी इतनी इतनी प्रसिद्ध थी कि ये दोनों जब सड़कों पर निकल जाते थे तो लोग इनको फूल माला लेकर इनकी पूजा करने लगते थे। वो दौर कुछ अलग था। अब जिस प्रकार से ओम राउत ने ये फिल्म बनाई, उसके डायलॉग्स को लेकर आलोचना हुई, मुझे लगता है कि मनोज मुंतशिर ने जिस प्रकार से सामने आकर इन सारे मतलब जो विवादित 5-6 डायलॉग्स हैं, और मुझे लगता है कि जब इसकी रिव्यू होगी, इसकी समीक्षा होगी, तो हो सकता है कुछ और डायलॉग उनकी नजर में आ जाए। जिस प्रकार आपके अगर चैनल को वो देख रहे होंगे और प्रवीण जी बैठे भी हैं, तो मुझे लगता है कि वो 8-9 डायलॉग्स मतलब उनके विचार करने के लिए उनके समक्ष उपस्थित होंगे। ऐसे में अगर इन डायलॉग्स को हटा देते हैं तो मुझे लगता है कि फिल्म को अगर आप आस्था से न जोड़ते हुए देखने जाए तो फिल्म बड़ी खूबसूरत बनाई है इन्होंने। दिक्कत क्या हो गई कि इस फिल्म को लेकर इस तरह से प्रचारित कर दिया गया कि जैसे ये सनातन की बहुत बड़ी मतलब बड़ी उपलब्धि के तौर पर। फिल्म बहुत खूबसूरत बनाई है इन्होंने। फिल्म में जिस प्रकार से वीएफएक्स, अच्छा सबसे बड़ी बात यह है कि बगैर फिल्म देखे हम इस पर निर्णय न करें। मेरा सबसे अनुरोध है कि फिल्म पर जाने के लिए पहले एक बार फिल्म देख लो। फिल्म देखने के बाद किन परिस्थितियों में ये डायलॉग बोले गए, क्योंकि देखिए फिल्म एक ऐसा माध्यम है जिसमें अगर आप संवाद को दृश्य से अलग करके सुनेंगे तो आपके सामने लेकिन अनंत जी, जब बात यहाँ पर एक सेकंड, आप जैसे कह रहे हैं कि इसे जोड़ दिया गया रामायण से, लेकिन जब बात हनुमान जी की होगी, जब बात श्री राम की होगी, जब बात लंका दहन के कांड की होगी, तो वो तमाम दृश्य सामने आएंगे ना जो रामानंद सागर की रामायण में सामने आए थे। तो कैसे नहीं कनेक्ट होगा लोगों का, और जब कनेक्ट होगा तो फिर उसमें कमियां और खामियां निकलनी शुरू हो जाएंगी जब वो स्तर नहीं मिलेगा। तो मैं यही तो कह रहा हूं प्राची जी, इस सबसे बड़ी चुनौती जो इस फिल्म के सामने आ गई वो कोरोना के समय रामायण सीरियल का पुनर्प्रसारण हुआ, जिसको 7-8 करोड़ लोगों ने देखा। तो सबके दिमाग में अभी भी रामायण की वही छवि है। ऐसा लगता है कि जैसे राम जो है वो अरुण गोविल ही है, सीता जो है वो दीपिका चिखलिया ही है। अब वो एक आदर्श प्रस्तुत हो गया, क्योंकि वो उस जमाने में उसका प्रसारण हुआ जब टेलीविजन बहुत चल रहा था। वो बहुत लोकप्रिय हुआ। हम सब लोगों ने देखा कि टेलीविजन के सामने अगरबत्तियां धूप बत्तियां जलाकर उसकी पूजा की जाती थी। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इन्होंने फिल्मों का चित्रांकन, मतलब डायलॉग्स का चित्रांकन किया, मैं अपनी बात पे वापस लौटता हूं कि आप डायलॉग्स को, आप संवाद को दृश्य और चित्र के साथ मिलाकर समझें और देखें, तभी मुझे लगता है कि उचित होगा और तभी संदर्भ आपको समझ में आएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।